जय। आप बोलो थोड़ा। वंदो बोलो सतगुरु महाराज। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो सभी सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी प्रणाम। जरा सामने तो आओ श्री राज रे, ऐसे हमसे हुए क्यों नाराज रे। जरा सामने तो हो श्री राज रे, ऐसे हमसे हुए क्यों नाराज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। जरा सामने तो आओ श्री राज रे, ऐसे हमसे हुए क्यों नाराज रे। कैसा खेल ये हमको दिखाया, निज धाम को हमसे छुड़ाया। कैसा खेल ये हमको दिखाया, निज धाम को हमसे छुड़ाया। सतगुरु ने हमको जगाया, पिया तुम्ही मेरे श्री राज रे। सतगुरु ने हमको जगाया, पिया तुम्ही मेरे श्री राज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। श्री प्राणनाथ जी ने हमको बताया, झूठा झगड़ा ये जग का दिखाया। श्री प्राणनाथ जी ने हमको बताया, झूठा झगड़ा ये जग का दिखाया। मोह ममता में है जग की माया, सब बनते यहाँ सिर ताज रे। मोह ममता में है जग की माया, सब बनते यहाँ सिर ताज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। पहले कंस तो एक यहाँ था, जिससे दुख में ये सारा जहां था। पहले कंस तो एक यहाँ था, जिससे दुख में ये सारा जहां था। तेरे भक्तों ने कष्ट उठाया, सारा कंसों का ही अब राज रे। तेरे भक्तों ने कष्ट उठाया, सारा कंसों का ही अब राज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। निज नाम से हमको जगाया, निज धाम को हमसे लखाया। निज नाम से हमको जगाया, निज धाम को हमको लखाया। पिया हृदय में तू ही समाया, पिया रख लेना मेरी लाज रे। पिया हृदय में तू ही समाया, पिया रख लेना मेरी लाज रे।
अब कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे, जरा सामने तो आओ श्री राज रे, ऐसे हमसे हुए क्यों नाराज रे, कब को मिलोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज रे, मेरी आत्मा की ये आवाज रे। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मस्तानी सखी जी। अच्छा सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय सतगुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो लाख तले लाले नाम तेरी जीवन, इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बात पलन वालो जीव के जीवन, सिर महमति चाहे चरण को, कर मन शावाचा कर मन आयो बैठो मेरे शब्द, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी की तरफ चलते हैं, है ना। तो ये महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, 38 चौपाई हो गई। जिस चौपाई में महाराज जी ने बताया है कि हमारे परमधाम के अंदर क्या है, अनेक धातुएं हैं, उन धातुओं के ऊपर अनेक नग जड़े। तो जो मूल मिलावे में वर्णन किया गया वे 4 धात और 12 नगों का वर्णन है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की धातुएं और अनेक प्रकार के नग हैं। तो धातु और धातु के ऊपर नग जड़े जाते, तो ये जड़ना घड़ना बनाना ये सब कहाँ है, यहाँ पर। लेकिन परमधाम में आत्मिक दृष्टि से देखे तो जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि परमधाम में कोई जड़ना बनाना उतारना नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के भाव से वर्णन किया गया है। तो वो कैसे है कि 4 धात, धात कहते हैं यानी जो मूल होता है। जैसे प्रैक्टिकल में यहाँ समझे कि हमारे 4 अंतःकरण, जीव के 4 अंतःकरण होते हैं और अंतःकरणों के अंदर अनंत तरह के बाह्य मुखी होकर विकार निकलते। तब इन विकारों को इन अंतःकरणों में जड़ा थोड़ी है, स्वाभाविक ही इनका स्वभाव है, इनके अंदर से वे प्रकट होते रहते हैं। तो इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी रूह है, रूह के जो 4 अंतःकरण है, तो उसके अंदर जितने भी गुण हैं वे किसी ने जड़े नहीं, घड़े नहीं, वे ऑटोमेटिक हैं उसके। तो ऐसे हमारी परात्म के अंदर हैं जो 4 अंतःकरण, कहे कि 4 मेन है, लेकिन 4 से फिर वे अनंत बनते है ना। तो उन 4 अंतःकरणों के अंदर जो 12 ही नग नहीं है, नग भी अनंत। नग किसका प्रतीक है, गुणों। यहाँ अनंत विकार होते हैं, गिनने में तो 16 आते हैं, लेकिन इनमें से भी अनंत होते हैं। तो ये गुण है परमधाम के, जो कह रहे हैं कि अनंत धातु हैं और अनंत नग है। यानी उनके अंदर से एक धातु हुई जो मूल रूप है, और उस मूल में जितने भी गुण भरे हुए हैं, जितने भी रस भरे हुए हैं, जब वे बाहर प्रकट होते हैं तो उनको रत्नों की उपमा देकर यहाँ वर्णन किया। तब आगे की चौपाई में महाराज जी कह रहे हैं, क्यों क्यों कहूं इन वाणी के मुख से उच्चरत जी। तो भी तो 4 धातु और नगों की बताई है, आभूषणों की शोभा बताई है। अब किसका वर्णन कर रहे हैं, मीठी वाणी। क्यों कहूं इन वाणी की मुख से उच्चरत जे, मीठी मीठी मुस्कनी सब भीगे इश्क। अब बिल्कुल अपने ध्यान को अपने परमधाम में रखिए
अपने आप को आत्म भाव में स्थिर करके ये देखिए कि मैं आत्मा हूँ, अपने परम धाम में मैं अपने धाम धनी के साथ में कैसे लीलाएं कर रही हूँ, उनको करती हूँ और जागृति ज्ञान से भी कर रही हूँ। मार्फत की स्थिति में होता था, अब धाम धनी मुझे हकीकत की स्थिति में लाकर ये वर्णन करके बता रहे। तो कह रहे हैं कि श्री राज श्यामा जी और हम सखी और हमारे खूब कुशाल, हमारे मुख से जो वाणी बोलते हैं, जो भी चाहे जी राज्य हो, चाहे सखियां हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे सब बोलते हैं। तो जो बोलते हैं तो उनकी मोहकता का मैं वर्णन कैसे, यानी वे अपनी तरफ मुझे कितना खींचते हैं कि वे बोल के माध्यम से अपने हृदय में उतार लेते हैं। तो जब मीठी मीठी मुस्कनी मुस्कुराहट के साथ धामधनी जब श्यामा जी से बातें करती हैं, श्यामा जी राज्य से बातें करते हैं और हम उनको बातें करते हुए देखते हैं, तो हमें कितना आनंद आता है, उस आनंद को हम भी प्राप्त करते जी हैं। और जब धामधनी श्यामा जी से दृष्टि हटाकर मेरी तरफ देखते हैं, मेरे नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, तो प्रेम की भाषा वो नेत्रों से बोली जाए। तो इतनी मोहकता है कि हम सब क्या होते हैं, एक रूप हो जाते हैं। यानी मैं धामधनी को देख रही हूँ, धामधनी मुझे देख रहे हैं, तो उन्हीं नेत्रों से सारी बातें होती हैं जो इश्क की बात। तो इसलिए कह रहे कि उनकी मोहकता का मैं वर्णन कैसे करूं, कि किस तरह से वे हमारी चित्त वृत्ति को अपने में लीन कर लेते हैं, तो उसका मैं वर्णन कैसे करूं, नहीं कर सकते। यहाँ भी जब तुम मोह के वशीभूत हो जाते हो, या कोई इतनी सुंदर आकर्षित चीज होती है जो वो मन को आकर्षित कर लेती है, तो उसका भी क्या तुम बता सकते हो कितना मोहित कर लेते हो। जी तो जब यहाँ के समूह को नहीं बता सकते शब्द में, तो वो जो आत्मा का परमात्मा से मीठी मीठी दृष्टि से जो मोह, जो खिंचाव है, उसका वर्णन कैसे, ये सारी अनुभव की है। तो इंद्रावती सखी हमारी इस चीज का अनुभव कर रही है और फिर उनको शब्दों में यहाँ पर बयां कर रही है। इसलिए बार बार हर बात के अंदर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। तो यानी जी उसके पीछे भी कुछ है जितना वर्णन है। तो इसलिए कह रहे हैं सभी मधुर मधुर मुस्कान के साथ। तो राज्य के मुखारविंद को देखिए कि जब वे मीठी वाणी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में मिठास का वो मधु सागर लहरा। तो जब मुख से बोलते हैं तो वो मिठास ही तो झरती है, जी क्योंकि हृदय में वो सागर है, फिर वो कंठ में आता है, फिर वो रसना में आता है, फिर वो अधरों के माध्यम से बाहर। इसीलिए कह रहे हैं कि जाको नाम है रसना, होसी कैसी मीठी है, जैसी जिसकी जासी बुज्र की जुबा बहुत जीवन, कि जिसका नाम ही रसना है, तो उससे प्रकट होने वाले शब्दों में कितना रस होगा। उस रसना का एहसास महाराज जी जी तो जिसकी जैसी बुज्र, यानी जिसके हृदय में जैसा होता है, जैसी शायरी होती है, उसकी भाषा भी तो ऐसी होती है। हाँ जिसका जैसा स्वभाव होता है, यहाँ पर भी देखो, जिसके हृदय में जो भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग में शब्द प्रकट होते हैं, उनको ढालना नहीं पड़ता ऑटोमेटिक। किसी के प्रति तुम्हारा लगाव है तो तुम्हें बनावट करने की जरूरत, तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द नहीं हुए, क्योंकि हृदय के भाव मुख के माध्यम से प्रकट, किसी को पिरोना नहीं पड़ेगा, वो भाव ही शब्दों के रूप में मुख से बाहर प्रकट। तो यानी हृदय के अंदर जो चल रहा होता है वो ही बाहर, जैसे नेत्रों के माध्यम से बाहर झलकता है, ऐसे ही रसना के माध्यम से भी बाहर झलकता है। तो जब मेरे धामधनी के हृदय में वो रस ही रस, वो आनंद ही आनंद, वो मिठास ही मिठास भरी हुई है, तो रसना से क्या निकलता। यहाँ की भाषा में भी अगर मीठा बोले तो मीठा बोलने से शत्रु भी अपना मित्र, जी और जी कर्म से जो अपना मित्र होता है वो भी क्या हो जाता है, शत्रु। तो जब यहाँ इतना शब्दों में बोल है, तो परम धाम के महाराज जी कह रहे हैं कि एक और बका आगे तो नूर तजल्ला, जहाँ जुबा बोल है वो, उसका अनुभव करते कि जुबा बोल कैसे, वो हृदय के रस से
उस मिठास से ओत-प्रोत है। और जब धामधनी मधुर मधुर धीमे धीमे मुस्कुराहट के साथ जब अपनी रचना से भी मधुर शब्द बोलते हैं तो उनसे कितनी मिठास आती है। हमारे श्रवण अंगों में भी वो सागर का दरिया बहना शुरू हो जाता है, जो हर अंगों में वो हृदय तक में चले। और जब हृदय कान सब वशीभूत हो गए तो और अंग क्या करे, सारे अंग वशीभूत। जैसे यहाँ पर भी हिरण का दृष्टांत दिया जाता है कि अगर उसको बंधन में करना है तो उसकी कमजोरी क्या है, मधुर से। तो जैसे ही बांसुरी बजती है वो कानों के वशीभूत हो जाता है और सारे गुण अंग इंद्रिया हाथ पांव सब उसमें घायल हो जाते हैं और उसको कैद कर लिया जाता है। तो जब यहाँ मिटने वाले में इंद्रियों का बल इतना है तो जो नूरी है, चेतन है, जो हमारी इंद्रियां, तो वो धाम धनी से कितने प्रकार का आनंद लेती हैं। उसका तो केवल जब आत्मा अपने धाम धनी से उस आनंद को लेगी तभी वो अनुभव कर सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी मधुर मधुर मुस्कान के साथ। तो जैसे राज्य महाराज जी के हृदय में जो रस भरा हुआ है, मिठास भरी हुई है, वो मिठास रसना के माध्यम से बाहर प्रकट हो रही है और वो मिठास फिर हर अंगों में है। एक एक का वर्णन कर रहे हैं। ये नहीं कि रसना ही रस, वो ही रस वो ही मिठास नेत्रों में झलकेगा, वो ही नासिका में झलकेगा, वो ही अधरों पर झलकेगा, वो ही कपोलों पर झलकेगा, वो ही श्रवण अंगों में, वो ही बालों में, हर चीज नख से सिख तक। क्योंकि जब हृदय का भाव बाहर प्रकट होगा तो ऐसा नहीं है कि रसना रसना सारे अंगों। लेकिन यहाँ मधुर वाणी का वर्णन किया जा रहा है तो इसलिए धामधनी के मुख का वर्णन किया जा रहा है, रसना का वर्णन। रस कि जब धीमी धीमी मधुर मधुर मुस्कुराहट के साथ हम रूहों से बातें करते हैं तो हम आत्माएं कितने मोहित हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उनकी महिमा के अनुसार ही उनकी रचना भी है, क्योंकि जैसे दिल में जैसी मानता वैसे सब। अब क्या कह रहे हैं, हसत नेत्र मुख नासिका। अब सारे मुख की शोभा का वर्णन करें कि राज्य महाराज जी के हृदय में जो गंजान गंज इश्क के सागर, आनंद का सागर, क्योंकि उस इश्क में क्या है, आनंद। और उस आनंद की जब झलक बाहर पड़ती है तो वो मुस्कुराहट के रूप। जैसे तुम्हारे हृदय में कोई खुशी है तो तुम कितना भी रोकना चाहो नहीं रोक पाओ। जी वो जी हृदय की खुशी अंतःकरणों में आएगी और अंतःकरणों से आते आते वो मुख पर झलक ही जाती है। तो ऐसे ही धामधनी के हृदय का, हृदय में जो सागर भरे हुए हैं वो सारे सागरों का जो प्रकटीकरण हो रहा है मुखमंडल के माध्यम से, क्योंकि मुख दर्पण होता है, मुख जी के माध्यम से तुम हृदय के भाव को जान सकते। तो इसीलिए एक चौपाई में कहते हैं कि जितने भी सागर धामधनी के हृदय में भरे हुए हैं उन सारे सागरों का तुम झलक उनके मुखमंडल पर। जी जी तो हृदय में जो आनंद की लहर उठ रही है और उस आनंद की लहर की झलक जब मुखमंडल पर आती है तो अधर तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ किस किस का वर्णन कर रहे हैं कि राज्य महाराज जी के नेत्र, उन नेत्रों में भी वो खुशी, उनके जो मुख पर हमेशा क्या कर रहे हैं, हंसी तैरती हुई दिखाई। तैरते का मतलब स्थिर नहीं कि एक हंसी हुई और बस स्थिर हो गई, क्योंकि चेतन है, हर चीज चल रही। तो मुखमंडल पर पूरी तैरती हुई, यानी अंदर से बाहर, एक से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो खुशी तैरती हुई नजर। अब तैरती हुई का अनुभव कीजिए कि यानी जिस भी अंग को तुम देखोगे उसी अंग में वो हंसी, वो प्रसन्नता, वो आनंद। तो बाहर बहुत बारीकी से इंद्रावती सखी देखकर कह रही है कि उनकी नासिका को देखो, नासिका के ऊपर जो सुंदर तिलक आया है वो तिलक भी और नासिका भी कैसे एक मुस्कुराती हुई, उसके रोम रोम से वो लालिमा,
क्योंकि आनंद की झलक, जैसे यहाँ पर कोई खुशी होती है, जब मुस्कुराहट होती है तो चेहरे पर लालिमा खुद ब खुद आए। जी जी जैसे शोक होता है, दुख होता है, तो चेहरे पर पीलापन अपने आप ही हो जाता है, दुख हो या घबराहट। एक जोश होगा तो उसकी उमंग अलग जाए, अंदर खुशी होगी तो उसकी उमंग अलग जाए, जी जी यानी हृदय का रस बाहर प्रकट होता है। इसी तरह से राज जी महाराज जी के हृदय में जो आनंद है, और उस आनंद का प्रकटीकरण, उसका प्रवाह बाहर बह रहा है, तो सारे अंगों पर वो झलक रहा। तो इसलिए कह रही है कि हर अंगों में वो हंसी तैरती हुई नजर आ, जैसे धीमी धीमी मुस्कान के साथ अधरों का वर्णन किया गया है, ऐसे ही वो नासिका भी मुस्कुरा रहे। जैसे यहाँ पर भी देखो कि जब तुम हंसते हो तो हर अंगों का आकार परिवर्तित हो, हाँ जी हो जाती नासिका भी फैल जाएगी, नेत्र भी जो मोटे मोटे में पतले तिरछे हो जाए, कपोल भी जो लटके हुए में गोल हो जाए, हरवटे भी खिल उठे, कान भी चौकन्ने हो जाए। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि धामधनी का जो मुखमंडल है, और उस मुखमंडल पर जो मेरे पिया जी की नासिका है, तो वो भी खिलती हुई मुस्कुराती है, और मानो मुस्कुराकर वो उन तिलक के वो चारों तरफ जो छोटी छोटी बिंदियां लगी हुई है रंग बिरंगी हर गुणों को, तो वे अपने हर गुण को बाहर प्रकट खिल रही, सारी खुशबू को फैला। इसी तरह से कह रहे हैं कि उनके कानों को देखो, तो कान भी जब मुस्कुराते हैं तो वे भी हिलते हैं, क्रिया करते हैं, और उनके लटके हुए जो आभूषण है, वे आभूषणों के रूप में अपने गुणों को प्रकट, जैसे नासिका पर तिलक के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ऐसे ही कानों के जो गुण हैं वे आभूषणों के रूप में, तो वे भी झूम झूम कर मस्ती से धामधनी के कपोलों का स्पर्श करते हैं, मानो वे यहाँ से अमृत का पान करते। तो कैसे सुंदर कान, जो कान भी मुस्कुरा रहे हैं, उनका रोम रोम उस आनंद की मस्ती में डूबा हुआ है, और कैसे हो रही है वे भी उस आनंद में लालिमा को धारण। तो उनके कानों को और धामधनी की भौयों, तो भौयों में जिसमें एक सुंदर आकृति लिए हुए हैं, जिसमें एक बाल भी ऊपर और नीचे नहीं है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक एक बाल भी चेतन है, जी जी एक बाल भी हिल रहा है, डुल रहा है, वो भी अपने आनंद को प्रकट कर रहा है। तो कैसी सुंदर शोभा की ये भी हंसते हुए नृत्य करते हुए, पल पल में कभी ऊपर कभी नीचे, तो इन भौयों का वर्णन कैसे करे, जिनसे धामधनी अपने हृदय के संकेत हमें प्रकट कर, जिन माध्यम से अपने इश्क के बाण चलाते हैं, तो वे क्यों नहीं होंगे, वे क्यों नहीं मुस्कुराएंगे। जब हृदय में खुशी होती है तो ये तो ऊपर नीचे स्वतः ही होकर आनंद की मस्ती में मस्त होकर नृत्य करने लगे। तो भौएं, और कह रहे हैं भ्रकुटी, इनके बीच का जो स्थान है, उस भ्रकुटी के स्थान को देखे तो इसके ऊपर जो लगा हुआ लाल रंग का तिलक है, तो वो भी अपने प्रकाश को पूर्णात्पूर्ण बाहर फैला, वो भी ऐसा लग रहा है मानो हंसता हुआ अपनी सारी किरणों को बाहर फैला, वो भी मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि ये धामधनी के अंदर का प्रकाश है, तो जैसे यहाँ का सूर्य निकलता है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है, ऐसा मेरे धामधनी की दोनों भुइयों के बीच में वो सुंदर तिलक शोभायमान है, जो अपनी लालिमा को प्रसारित कर रहा है, और किस पर, उज्जवल रंग के मस्तक। जी जी तो कहाँ उज्जवलता, कहाँ श्यामलता, और कहाँ उनके अंदर की वो लालिमा। तो भौएं है, भ्रकुटी है, गाल और होठों पर केवल प्रेम रस से भरा हुआ हास्य ही क्रीड़ा। तो गालों को देखो, तो गालों की जो स्किन है, वो स्किन में बताया कि सारे गुणों को मिलाकर वो स्किन बनी हुई है, जिसके अंदर से कहने के लिए उज्जवल है, कहने के लिए लाल रंग है, लेकिन जैसा चाहोगे वैसा रंग उन कपोलों में से चल। तो धामधनी के ये कपोल और अधर
जो खिलकर कमल की पंखुड़ी की भांति भीनी भीनी खुशबू को लिए हुए धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ में अपनी खुशी को इजहार। तो ये सब क्या हो रहा है, इनमें ये नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो हृदय का वो रस है, वो मिठास है, वो इन सब में प्रवाहित हो रहा है। हो रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम रस से भरा हुआ। तो हर एक अंगों में प्रेम रूपी रस भरा हुआ, और वो कैसे क्रीड़ा करता हो, ध्यान देना, एक एक क्रीड़ा करता हो, यानी अलग अलग तरह से हाव भाव प्रकट कर। अब क्रीड़ा करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़े कि स्थिर हो जाए, वो जी हास्य अलग अलग तरह, जैसे नेत्र है, नेत्रों से अलग अलग भाव प्रकट कर, रसना है, रसना से बोलकर अलग अलग शब्द प्रकट कर, उन कानों से फिर हमारे मुख से निकले हुए शब्दों को सर्पण। तो इस तरह से धामधनी के इन हर एक अंगों पर क्या हो रहा है, ये प्रेम रस से भरी हुई जो हास्य है वो क्रीड़ा कर। अब कह रहे हैं कि ये तो मुखमंडल का वर्णन किया, अब यहां तक के कह रहे हैं कि उनके चरण कमल, जी जी वो क्या कह रहे हैं, श्रृंगार के आभूषणों में हंसी का रस समा। अब नख से सिकतक, ये तो मुख का वर्णन किया, लेकिन अब कह रहे हैं कि अंतर्दृष्टि से देखो तो नख से सिकतक पूरा ले ले, तुम चरणों में भी, हस्त कमलों में भी, तुम्हारे बालों में भी, सारे वस्त्रों में भी, क्योंकि वस्त्र भी तो अंदर का ही प्रकाश है, जी उन जी आभूषणों में भी। तो ये आभूषण भी मुस्कुरा रहे हैं, इनके अंदर से भी रस टपक। अगर राज्य महाराज जी की पायल है, उस पायल के अंदर घुंघरू लगा हुआ है, तो घुंघरू के जो दोनों मुख बने हुए हैं, दोनों अधर, तो वे भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर नई नई मधुर मधुर वाणी निकाल। एक एक जो कड़ी भी है, जो लड़ियां लटकती है काबी जी की, तो वे भी हर एक नग को अपने ऊपर जड़ाए हुए हैं, और मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें कर। तो उन सब के अंदर क्या है, वो रस प्रवाहित, चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण। क्यों? क्योंकि ये सब एक रूप है, सबका कनेक्शन हृदय से जुड़ा, अलग कोई हाँ नहीं। तो जो हृदय में आएगा वो फिर किस में नहीं आएगा, वो सब। सब फिर में। राजी महाराज जी के हृदय के ही प्रकाश से जो बनी है श्यामा जी है, तो वो ही सारी चीज श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों में आएगी। श्यामा जी के हृदय से हमारा प्रकटीकरण हो रहा है, हम प्रसारित हो रहे हैं, तो वो ही हमारे हमारे हृदय से हमारी खूब खुशहालियां हो रही हैं, तो उनके अंदर। फिर उनसे पशु पक्षी बनेंगे, उनके अंदर भी हो जाए, पेड़ पौधे बनेंगे उनके अंदर भी। तो यानी पूरा परम धाम कैसे आनंद मग्न है। जी जी जर्रे जर्रे में जल की लहरें देखो या रेती के कण देखो, हर एक चीज में वो मधुरता का मीठा रस प्रवाहित हो। हर चीज इसलिए तरह खिलती हुई प्रसन्नता से ही। जी फूलों को देखोगे, पत्तियों को देखो, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, फलों को देखो, हर चीज मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि आनंद का भंडार जो भरा, जी जी उदासी नहीं। यहाँ संसार में देखो तो हर चीज में चेतन जो है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, उदास हो गया इस शरीर के साथ। तो इसलिए अब कह रही हैं कि ये मैंने किसका वर्णन किया है, कि जो धामधनी के हृदय में से जो हंसी, मुखमंडल से मिठास है, तो हर अंगों में क्या है, वो हंसी की लहर दौड़ रही है। तो यहाँ पर उस आनंद का वर्णन किया जो बाहर हंसी के रूप में। तो इसीलिए कह रहे कि सुंदर स्वरूप संकुल, राज्य का जो श्रृंगार का वर्णन है, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। तो संकुल का मतलब यही आया है कि प्रसन्नता से ओतप्रोत। तो जैसा राज्य का स्वरूप है वैसा ही श्यामा जी का स्वरूप।
ऐसा ही जर्रे जर्रे। तो जो राज्य के अंदर है वो हम हर चीज में सुंदर है, संकुल है, सुकोमल है, हर चीज के। तो अब वर्णन कर रहे हैं चाल चातुरी कहाँ कहूं। जी जी ये धामधनी के मुख का वर्णन हुआ है, उनकी रचना का वर्णन हुआ है। अब धामधनी की चाल का वर्णन कि चाल चातुरी कहा कहूं, लटक चटक भरे पाए, मटक अंग मरोड़ते, कछु एगत कही न जाए। प्रेम की चतुराई से भरी हुई उनकी मोहिनी चाल का वर्णन मैं कैसे करूं। अब जब हृदय में रस है, आनंद है, आनंद की मस्ती है और वो हर अंगों में प्रवाहित हो रही है, तो क्या चरणों में नहीं आएगी? आएगी। तो जब चरणों में आएगी तो क्या चाल बदलेगी नहीं? बदलेगी। यहाँ पर भी देख लो, अगर हृदय में डर है तो पैरों की चाल क्या होती, कितनी तेज भागेंगे। जी 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 अगर दुख की घड़ी आ जाए तो कह देते भाई मेरे घुटने टूट गए, चला नहीं जा रहा। कहाँ टूट हाँ। गए? उनके अंदर वो कम हो गया और एक जोश रस आया तो उनके अंदर वही उमंग आ गई। हृदय में लज्जा होगी तो चाल कुछ और बदल जाएगी, क्रोध होगा कुछ और बदल जाएगी, मस्ती होगी कुछ और बदल जाएगी। यानी हृदय के हाव भाव बाहर अंगों पर जब प्रकट होते हैं तो वे उन अंगों का चाल चलन भी बदल देते हैं, जैसे मुख का वर्णन हुआ। अब जब राज्य महाराज जी के हृदय में वो रस चरणों में आ रहा है तो चाल कैसी होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम की चतुराई से भरी, प्रेम की मस्ती में वे कैसी चाल चलते हैं। कभी सीधे दौड़ते हैं, कभी उल्टे दौड़ते हैं, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यानी हृदय के जितने भी भाव हैं वे उस चाल में प्रतिबिंबित होते हैं। तो जब आत्मा देख रही है तो कह रही है इस चाल का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये चाल तो हृदय के रस को बाहर प्रकट कर रही है। जी 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 तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी मोहिनी चाल, तो वो चाल भी हमें मोहित कर रही। कैसे? जब हम धामधनी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वे सीधे पैरों से दौड़ते हैं और जब मुड़कर देखते हैं तो चरण कैसे थोड़े तिरछे हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसी वो मटकनी चाल, लटकनी चाल, जब मस्ती भरी नजर से वे मुड़कर देखते हैं और हम पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो हम रूहें उनके चरणों को देखकर वहीं फिसल। कोई रूह दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ती है तो जैसे ही धामधनी अपनी नजरों से वो तीर चलाएंगे तो वो रूह वहीं की वहीं आए। किसी किसी सखी को अपनी मधुर वाणी से वहीं के वहीं घायल कर। तो ऐसे धामधनी प्रेम में अनंत चाले चल रहे। तो प्रेम की चतुराई है ये कि मैं कैसे अपनी आत्मा को, छल कपट वाली चतुराई नहीं, जी प्रेम की चतुराई कि मैं कैसे अपनी आत्माओं को आनंद प्रदान करूं। और जब वे दिल का भाव बाहर नेत्र से प्रकट करेंगे तो रूह को अपने हृदय में खींचेंगे। तो अनेक अनेक तरह से हमें धामधनी लाड़ जी वे जी चपलता भरी मोहक चाल से चल। आप कह रहे हैं चपलता, चपलता मतलब जिसके अंदर सुस्ती ना हो, अलर्ट, चौकन्ने। तो प्रेम की चतुराई में चौकन्ने हैं कि मैं किस तरह से अपनी आत्माओं को आनंद प्रदान करूं, अपनी चाल से, अपने बोल से, अपने नैनों से, अपनी दृष्टि से, अपनी खुशबू से कैसे मैं आनंद दूं। तो ऐसे हर पल क्या है, चपल, चौकन्ने, सुस्त नहीं है, चाल से चलते हैं। जब वे प्रेम की मस्ती में अपने अंगों को घुमाते हैं, चाहे नेत्रों को घुमाए, चाहे हाथों को घुमाए, चाहे चरणों को घुमाए, चाहे कानों को घुमाए और चाहे हृदय को घुमाए। तो वो घुमाने वाली चाल कह रहे हैं
अपने अंगों को घुमाते हुए लटकते हैं, तो इस मनोरम अवस्था का वर्णन कर पाना किसी भी प्रकार से कैसी मस्ती भरी चाल से धाम धनी चलते हैं, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अब ये कह रहे हैं कि जो चपल है यानी सुस्ती से रहित, एक अंदर उमंग, जी इसको एक किशोर अवस्था, और जो अंदर हृदय में कोमल भाव आता, तो कोमलता में जो भाव होता है उसको कहते हैं यहाँ पर लटक। जो जी कोमलता जी है, जी क्योंकि कोमलता में सारे अंग कोमल हो जाएंगे, तो वो चाल कैसी हो जाएगी, लटकनी चाल हो जाएगी। हम्म, और जब वो हृदय में एक जोश आएगा, एक उमंग आएगी, तो वो चाल कैसी हो जाएगी, मटकनी चाल। तो कभी कोमल भाव को बाहर प्रकट करते हैं तो लटकनी हो जाती है, और जब अंदर से वो रस बाहर प्रकट होता है तो वो मटकनी चाल हो जाती है। और चाहे लटक रही हैं चाहे मटक रही हैं, दोनों के अंदर भाव कैसा है, प्रेम का रस, चपलता है, यदि स्फूर्ति जी है। हम्म, पल पल में वो कितने रूप कितने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो जब रूह देखती है तो उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी आत्मा के हृदय में कैसे पल पल में नए भाव प्रकट करते हैं और रूह की चाल को बदलते हैं। कभी लटकती है रूह भी, कभी मटकती है, कभी यहाँ माया में लटक जाती है। जी 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 वो सब धामधनी तो कर रहे हैं। तो ऐसे रूह की चाल भी पल पल परिवर्तित होती है। तो ऐसी जैसे धाम